कोरोना पर अमेरिका में जुबानी जंग जारी। चीन ने अमेरिका पर किया अटैक। यूएन का 151 अरब रुपए का बकाया चुकाए यूएस। अमेरिका का चीन पर पलटवार। कोविड-19 से ध्यान भटकाना चाह रहा चीन। कोरोना संकट के बीच चीन अमेरिका के बीच तनातनी का नया दौर शुरू हो गया है। इस बार अटैक चीन की ओर से हुआ है, जबकि मोहरा बनाया गया है दुनिया के सबसे बड़े संगठन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन को। तिलमिलाए चीन का यूएस पर आक्रमण। ये तो होना ही था। डोनाल्ड ट्रंप ने जब चीन से सभी रिश्ते तोड़ लेने की धमकी दी थी तो चीन ने दिखावे के लिए शांति का सफेद झंडा उठा तो लिया था। उसने अमेरिका से कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में पूरा सहयोग देने की बात कही थी, लेकिन अंदर ही अंदर खार खाए बैठा और अमेरिका पर वार करने की फिराक में था और मौका मिलते ही उसने अमेरिका पर अटैक किया। यूएन का बकाया 151 अरब रुपया चुकाए यूएस। चीन ने शुक्रवार को यूनाइटेड नेशन के सदस्य देशों से बकाया चुकाने को कहा। उसने खास तौर पर अमेरिका का नाम लिया और कहा कि अमेरिका पर $2 अरब यानी कि 151 अरब 75 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। यूएन की रिपोर्ट का दिया हवाला। चीन ने यूएन के सेक्रेटरी जनरल ऑफिस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 14 मई तक यूएन के नियमित बजट का $1.63 अरब और पीस कीपिंग बजट का $2.14 अरब बकाया है। कुछ देशों ने कई साल से बकाया नहीं दिया है, इसमें अमेरिका सबसे ऊपर है। उसे नियमित बजट में $1.165 अरब और पीस कीपिंग बजट में $1.332 अरब का भुगतान करना है। अमेरिका का चीन पर पलटवार। चीन का वार करना था कि अमेरिका ने पलटवार करने में देरी नहीं की। अमेरिका ने पलटवार करते हुए कहा कि चीन कोविड-19 पर अपनी लापरवाही से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है। यह भी उसी का हिस्सा है। अमेरिका ने कहा कि उसने हाल ही में पीस कीपिंग बजट के लिए $72.6 करोड़ दिए हैं और बाकी का बकाया भी साल के आखिर तक चुका देगा। पीस कीपिंग मिशन। यूएन के पीस कीपिंग मिशन में जब सदस्य देश फंड देने में देरी करते हैं तो इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है जहां के सैनिक यूएन के मिशन में तैनात होते हैं। ऐसे में यूएन उन देशों को सैनिकों की तैनाती के एवज में पैसा नहीं दे पाता। 11 मई को यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरस भी इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा। यूएन के कुल बजट में सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका ही देता है। यह करीब 22% यानी कि $3 अरब है। पीस कीपिंग मिशन में अमेरिका 25% यानी कि करीब $6 अरब देता है। पहले यह 27.89% था। 2017 में अमेरिकी कांग्रेस ने इसमें कमी कर दी। इससे अमेरिका को हर साल $20 करोड़ की बचत हो रही है। चीन दूसरे नंबर पर। गुरुवार को यूएन के 193 में से 50 देशों ने पूरे बकाये का भुगतान कर दिया। इसमें चीन भी शामिल है। अमेरिका के बाद चीन सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देता है, हालांकि यह फिर भी अमेरिका से काफी कम है। चीन यूएन के नियमित बजट का करीब 12 और पीस कीपिंग बजट का करीब 15% देता है। WHO को चीन के बराबर फंडिंग देगा अमेरिका। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन WHO को फिर से फंड देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए उसने एक शर्त रखी है। फॉक्स न्यूज़ के अनुसार अमेरिका अब WHO को पहले जितना सबसे ज़्यादा फंड नहीं देगा, बल्कि अब वह WHO को उतना ही फंड देगा जितना चीन देता था, यानी पहले के मुकाबले केवल 10%। 14 अप्रैल को ट्रंप ने कोविड-19 के मुद्दे पर WHO पर चीन का साथ देने और सूचनाएं छुपाने का आरोप लगाते हुए फंडिंग रोक दी थी। अमेरिका हर साल $40 करोड़ की फंडिंग करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।